पद क्या होता है, फिर अचर पद क्या होता है, उसके बाद फिर व्यंजीय व्यंजक क्या होता है, व्यंजीय व्यंजक में कितने पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, फिर उसके बाद फिर त्रिपदी क्या होता है, उसके बाद फिर बहुपद क्या होता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चर क्या होता है, फिर अचर क्या होता है, फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो देखिए हम चर को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए चर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चर को देखिए, चर एग्जाम्पल में है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब सब चर होता है। देखिए इसका जो मान है वो गणितीय विधि में चेंज होते रहता है। यानी कि हम एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। देखिए एक्स प्लस 2 बराबर 8। देखिए एक्स है, इधर एक्स है, एक्स बराबर 8 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स बराबर 6 हो जाएगा। देखिए एक्स का मान फिर बदल गया, एक्स बराबर 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे अचर राशि को, अचर अचर को। तो इसे मिटा देते हैं हम। अचर, अचर यानी कि कांस्टेंट, जो जो चरों के तरह बदलता नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं। यानी कि हमने चर में देखा था कि वो बदलता ही रहता है, मगर अचर पद में है कि वो बदलता नहीं है। जैसे कि 5 जो है वो बदलेगा नहीं, 3 जो है वो बदलेगा नहीं, -4/5 ये सब बदलता नहीं है। यानी कि अंक जो है वो बदलता नहीं है, और एक्स वाई जेड ये वगैरह चीज है उसे बदल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। चर तथा अचर राशि के योग, अंतर, गुणांक एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि देखिए योग, घटाव, गुणा, भागा ये सब के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y, ये जो है ये बीजीय व्यंजक है। यानी कि देखिए यह परिभाषा हमको कहना चाहता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, और अंतर का मतलब होता है घटाव, फिर गुणा का मतलब तो समझ में करते हैं, और भाग, ये सब के सहयोग से जो पद बनाया जाता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक को कितने प्रकार होते हैं, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, फिर बहुपदी क्या होता है। चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे एक पदी व्यंजक क्या होता है, द्विपदी व्यंजक क्या होता है, त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, फिर बहु बहुपदी व्यंजक क्या होता है। तो देखिए एक पदी व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, एक ही पद से बना हो, ये एक पदी व्यंजक कहेंगे। इसमें तो दिया हुआ है मगर हम अलग से समझाते हैं। देखिए 4/5 है से ये एक पदी व्यंजक है। तो इसमें कहिएगा कि सर इसको में चर तो है ये नहीं है, तो ये एक पदी व्यंजक कैसे हो गया। तो इसमें एक्स या वाई छुपा रहता है, इसका मान जो है यानी कि घात जो है तो 0 रहता है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है ये एक पदी व्यंजक है। अब देखिए द्विपदी व्यंजक में जिसमें दो पद हो, दो पदों से बना होता है उसे हम द्विपदी कहते हैं। यानी कि देखिए -2xy प्लस 2 5xz। देखिए ये द्विपदी व्यंजक है, ये दो पदों से बना हुआ है, तो ये द्विपदी व्यंजक है। तो आप समझेंगे त्रिपदी व्यंजक। देखिए जो 3 पदों से मिलकर के बना होता है उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z।
देखिए ये 3 पदों से मिलकर के बना हुआ है, तो इसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। फिर 3 पद से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं, यानी कि हो जाए 5x फिर 4y, तो 3 से 4 5 हो जाए तो ये बहुपदी व्यंजक कहलाएंगे। तो आप लोग व्यंजक एक पदी, त्रिपदी, त्रिपदी, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि एक पदी जो है, जो एक पदों से मिलकर के बना होता है, वो एक पदी व्यंजक कहलाता है। फिर द्विपदी जो 2 पदों से मिलकर के बना होता है, उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। फिर त्रिपदी 3 पदों से मिलकर के बना होता है, उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। और जो बहुत से पदों से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। तो आप लोग को 160 यानी कि प्रश्नमाला में ये सब बनाने के लिए दिया होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो कुछ नोट्स है, यानी कि दू जो है से अचर पद है और एक्स जो है से अचर पद है। ये एकदम पक्का याद रखिएगा, ये प्रश्नमाला में बनाने के लिए मिलता है। तो चलिए, तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट कमेंट दम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरा पार्ट बनाने के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा कि दूसरा पार्ट बनाना है, तो बना देंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।